हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख ताप्ती परियोजनाएं, मतलब जिस जहाँ जहाँ से आपकी क्या बनती है, बिजली बनती है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के पेपर के इम्पोर्टेंस से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला कौन सी है। पूछ देगा कि मध्य प्रदेश की पहली ताप्ती परियोजना कौन सी, तो याद रखिए चांदनी ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी। चांदनी ताप विद्युत परियोजना। ठीक है। अब ये पूछेगा कि ये किस शहर में है, तो याद रखिए नेपा नगर कहाँ है। नेपा नगर कहाँ आता है, ये किस जिले में है, तो याद रखिए बुरहानपुर में। कहाँ हो जाएगा, जिला का नाम बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। इस जिले में आपको ये पहली मध्य प्रदेश की चांदनी ताप विद्युत परियोजना मिलेगी। पूछेगा कि किस वर्ष स्थापित हुई थी, तो याद रखिए स्थापना वर्ष इसका, स्थापना वर्ष। ठीक है, तो 1953 किस वर्ष में हुई थी, 1953। ठीक है। ये किसके लिए काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कि नेपा नगर में आपका कौन सा हो जाएगा, अखबारी कागज बनाने का कारखाना। कौन सा कारखाना है, तो नेपा नगर में अखबारी जो कागज बनते हैं, अखबारी मतलब जिसमें पेपर छपता है आपका, अखबारी कागज में क्या करता है ये, कागज के लिए जो विद्युत लगती है ना, उसकी ये परियोजना बनी हुई। ठीक है। कितने मेगावाट की है, तो 177 मेगावाट की। ठीक है, यानी 177 मेगावाट की है। ठीक है। दूसरी आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ये आपकी अनूपपुर में है। कौन सी, अमरकंटक। अनूपपुर में कौन सा सबसे फेमस स्थान है, आप सबको पता है, अमरकंटक। कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना ये कब स्थापित हुई थी, इन सबके स्थापना वर्ष आप जरूर पढ़ के जाइए। 1977 में। कब हुई थी, 1977 में। कितने मेगावाट की है, तो याद रखिए 210 मेगावाट की है। ठीक है। किस जिले में है, जिला आप रखिए याद इसको, अनूपपुर। कौन सा जिला हो जाएगा आपका, अनूपपुर। ठीक है। संभाग पूछ देगा तो किस संभाग में आएगा अनूपपुर, आपका शहडोल संभाग में। किस संभाग में, शहडोल संभाग में। ठीक है, याद रखिए। चलिए, हाँ कितने मेगावाट की हो गई। ठीक है। और ये किसके लिए, तो जो आप जानते हैं कि शहडोल में ही आपका कौन सा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सोहागपुर। कौन सा, सोहागपुर। जो सोहागपुर है उस कोयला क्षेत्र के लिए क्या करता है, वहाँ पे कोयला आपूर्ति के लिए बिजली, मतलब सोहागपुर में जो कोयला से बिजली बनती है उसके लिए ये आपका बना हुआ है। ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं, अगला देखते हैं आपका कौन सा है। अगला हो जाएगा आपका जबलपुर। कौन सा, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है। ये आपको कब स्थापित हुआ था, 1960 में। कब, 1960 में। ठीक है। कितने मेगावाट का, इसमें सिर्फ आपका 15 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिए। ये आपको क्या करता है, ये आपके किस नदी पे पूछ सकता है, तो याद रखिए नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कौन से, नर्मदा नदी पे ये ताप विद्युत बना हुआ है। ठीक है। कौन सा आपका, जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है। यहाँ से जो थोड़ा बहुत आपका बरगी परियोजना है ना, उसी के आसपास मिलेंगे, मतलब वहाँ के आसपास क्षेत्र में क्या करता है ये आपका बिजली, यानी आप जानते हैं कि जबलपुर में ही क्या है, भारत का शक्ति भवन केंद्र या विद्युत मंडल। मध्य प्रदेश का पहला विद्युत मंडल केंद्र कौन सा स्थापित हुआ था, आप सबको पता है, विद्युत मंडल केंद्र कौन सा, तो यही हुआ था। कौन सा, जबलपुर में। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं कौन सा। तो अगली परियोजना हो जाती है आपकी पेंच ताप पेंच विद्युत परियोजना। ठीक है, विद्युत विद्युत परियोजना। ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी,
और कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिए 2012 में स्थापित हुई थी। किस जिले में मिलेगा? याद रखिए छिंदवाड़ा में। कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा में। ठीक है। कितने मेगावाट? याद रखिए 1320 मेगावाट। कितना? 1320 मेगावाट। ठीक है। किस नदी पे है? तो याद रखिए पेंच नदी पे। कौन से हो जाएगा? आपके पेंच नदी पे आपका ये विद्युत परियोजना स्थित है। ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसको किसको? एमपी प्लस आप जानते हैं कि जो आपका छिंदवाड़ा जिला है महाराष्ट्र का क्या है? बॉर्डर एरिया है, यानी आपकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, यहाँ नीचे साइड मिलेगा। तो वहीं पे ये आपका कहने का मतलब कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना एक तरह से। ठीक है, तो वहाँ के आसपास क्षेत्र में क्या करता है? ये बिजली आपूर्ति करता है। ठीक है ना, याद रखिए। चलिए अगला चलते हैं। अगली कौन सी परियोजना है? तो पांचवी परियोजना आपकी हो जाती है कौन सी? संजय गांधी। कौन सी? संजय गांधी ताप विद्युत योजना। ठीक है। हाँ, इसका स्थापना वर्ष 2012। ठीक है। हाँ, अगली कौन सी परियोजना हो जाएगी आपकी पांचवी नंबर की? तो याद रखिए संजय गांधी। कौन सी? संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? उमरिया जिले में। कहाँ मिलेगा? उमरिया जिले में। ठीक है। कब स्थापित हुई थी ये? 1993 में। कितने मेगावाट की है? 1340 मेगावाट की है। ठीक है। ये आपका किस नदी पे है? ये आपका जो जोहिला नदी, सोन नदी और जोहिला निकलती है ना, उसी क्षेत्र में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जोहिला वाला क्षेत्र के है वो वहाँ पे कोयला निकलता है, उस क्षेत्र में ये क्या करता है? बिजली उत्पादित करता है। ठीक है, ये पूछ सकता है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ठीक है, मतलब किस जिले पे है? तो याद रखिए सोन नदी पे है। और आपका कौन सा जिला हो जाएगा? उमरिया। लेकिन किस क्षेत्र के लिए कोयला आपूर्ति करता है? तो जोहिला वाला। ठीक है। छठवां आप देख लीजिए कौन सी परियोजना हो जाएगी? तो सतपुड़ा। कौन से हो जाएगा? सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपका कौन से जिले में हो जाएगा? तो बैतूल जिले में। किस जिले में? बैतूल जिले में। ये कब स्थापित हुआ था? 1967 में। ठीक है, किस नदी पे हो जाएगा? तो बैतूल से आप सभी जानते हैं कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, पहले ये 312 मेगावाट की थी, लेकिन अभी इसका जो है वो बढ़ चुका है। कितना हो चुका है? तो याद रखिए 1330 हो चुका है। कितना? 1330 मेगावाट। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ पड़ा बिजली पहुँचाती है? ठीक है, ये याद रखिए सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। ताप्ती नदी। ताप्ती आपकी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से, मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, तो उस वाले क्षेत्र में क्या करती है? बिजली उत्पादित करती है। ठीक है, चलिए अगला आपका सातवें नंबर की परियोजना हो जाएगी कौन सी? ताप्ती के बाद कौन सी? विंध्याचल। कौन सी? विंध्याचल या विंध्य आप पढ़ते होंगे। ठीक है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। ये सबको पता होगा कि ये कहाँ है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, विंध्य नाम से। ये कहाँ हो जाएगा आपका? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र आपका सिगरौली में। कहाँ हो जाएगा? सिगरौली में। ठीक है, याद रखिए कितने मेगावाट का है और कब स्थापित हुआ था? याद रखिए ये सबसे बड़ा यही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर पूछ दे सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो विंध्याचल या विंध्य। ठीक है, तो ये 1987 में आपकी स्थापित हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मेगावाट की है? 3260 मेगावाट की है। ठीक है, याद रखिए। हाँ, अगर पूछ दे कि ये किस देश की सहायता से, मतलब
किस देश की सहायता से ये हेल्प से स्थापित हुई थी? याद रखिए, उस समय देश हुआ करता था यूएसएसआर, यानी कौन? सोवियत संघ रूस, यानी आप बोल सकते हैं वर्तमान समय में इसको रूस के नाम से जानते हैं। बाकी इसको क्या बोला जाता था? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, ऑफ रसिया या रूस, ठीक है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ऑफ रसिया। ये आपका विंध्याचल वाला वो ताप विद्युत परियोजना हो जाएगी, ठीक है। तो किस देश की सहायता से? यूएसआर की सहायता से। कब स्थापित हुआ? 1987 में। अब एक नई परियोजना आपकी चालू हुई है, कौन सी? याद रखिए, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी? श्री सिंगाजी। सिंगाजी आप जानते हैं निमाड़ क्षेत्र से आते थे। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ है? ये नया नया अभी स्थापित हुआ है 2014 में। पेपर में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे ये और ये, ठीक है। आईएमपी है, ठीक है, याद रखे रहिए, ठीक है। ये आपका कितने मेगावाट का है? तो याद रखिए 2520 मेगावाट। कितना? 2520 मेगावाट, ठीक है, याद रखिए। ये कौन सी नदी पे है? तो याद रखिए नर्मदा और सुक्ता नदी। नर्मदा और नर्मदा की एक सहायक है सुक्ता नदी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन दो नदियों के सहायक पर स्थित है? तो नर्मदा और सुक्ता नदी। अरे आपका किस जिले में हो जाएगा? तो निमाड़ वाले क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? निमाड़ क्षेत्र में है, ठीक है, याद रखिए। कौन सी? संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। ये आपकी टोटल हो गई मध्य प्रदेश की ताप विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खनिज हैं और उत्पादक जिले, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, किस किस जिले से कौन कौन से खनिज उत्पन्न होते हैं? इधर आप खनिज लिख लीजिए, उधर जिलों के, ठीक है। जैसे आप पहला जानते हैं कौन सा खनिज? टीन। टीन पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीन किस जिले में होता है? आपको पता होना चाहिए बैतूल में। कहाँ होता है? बैतूल। और साथ में आपको आंसर मिलेगा गोविंदपुर। कौन सा? गोविंदपुर, ठीक है। जो ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक कर दीजिए। दूसरा आपका प्लेटिनियम, ठीक है। प्लेटिनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? याद रखिए ये भी हो जाएगा आपका बैतूल, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए। यूरेनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहडोल। कौन सा? शहडोल, ठीक है। चलिए, चौथा निकेल। निकेल के लिए किस जिले का नाम आता है? अपना सीधी जिला, ठीक है। कौन सा जिले का नाम आता है? सीधी जिले का, ठीक है। ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट की चट्टानें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसको थोड़ा सा आप ऑप्शन या अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे कॉमन सेंस यूज कीजिए तो इसका आंसर मिल सकता है। कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी, यानी जो आपका ग्वालियर संभाग वाले जिले हैं, ये शिवपुरी और दतिया, इस वाले क्षेत्रों में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे ग्रेनाइट वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। चलिए और जान लीजिए, जैसे वैनेडियम पूछे। वैनेडियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए बैतूल। कौन सा हो जाएगा? बैतूल, ठीक है। फेल्स पार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फेल्स, तो ये आपका छिंदवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा और जबलपुर, ठीक है, यानी जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है, जबलपुर। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादक खनिज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है टंगडक्शन वाला। टंगडक्शन मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिए होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद, ठीक है, जिसको होशंग शाह ने बनवाया था। होशंगाबाद, होश, ठीक है। 2 सेकंड इसको थोड़ा सा रफ कर देते।
कौन सा हो जाएगा आपका, याद रखिए होशंगाबाद। कौन सा हो जाएगा, होशंगाबाद में आपका कौन सा पाया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, चलिए और आपको पूछे क्वार्टज। क्वार्टज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, रीवा। कौन सा, रीवा। ठीक है, अभ्रक। अभ्रक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभ्रक के लिए कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिए अभ्रक में आपका बालाघाट भी आ जाता है, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और झाबुआ। ठीक है, अब यहीं से सवाल बना दे आपसे कि टंगस्टन, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम है, तो याद रखिए भारत में टंगस्टन के लिए आपका होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का जो होशंगाबाद जिला है आपका, होशंगाबाद में स्थान का नाम रखिए गांव का आगरकला। कौन सा, आगरकला गांव। ठीक है, इस जिले में आपकी सबसे ज़्यादा क्या है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, एक पूछता है डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका किस जिले में पाया जाता है, तो याद रखिए झाबुआ में। कहाँ पाया जाता है, झाबुआ में। ठीक है, मलाज खंड आप सभी लोग जानते हैं, मलाज खंड खदान का नाम, ये आपका कहाँ आ जाते हैं, बालाघाट। ठीक है, जो इसे ताबा नगरी के नाम में भी जाना जाता है, ताबा नगरी के में, और ये कहाँ हो जाएगा आपका, बालाघाट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के आपके क्या हो गए, महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए।